हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आयशा सोहेल। स्क्रीन पे आप मेरा नाम देख ही रहे होगे। एंड आई एम नेपाली, मैं एक नेपाली हूँ और मैंने ऑब्वियसली अपना नेपाल मेडिकल काउंसिल जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है वो आज से अराउंड 1.5 साल पहले ही क्लियर कर लिया था वाइल आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप। एंड येस, उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब मैं इंटर्नशिप कर बांग्लादेश से वापस आई, देन आई थॉट ऑफ प्लान लाइक आई प्लान ऑफ गिविंग FMG बिकॉज मुझे लगा कि आई शुड मूव टू इंडिया टू प्रैक्टिस बिकॉज ड्यू टू सम ऑफ द रीजन्स है ना। तो आई थॉट ऑफ गिविंग FMG विच इज़ अ लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। तो वो मैंने लाइक आज से 6 महीने पहले आज से 6 महीने पहले दिया था। 3-4 महीने तो हो गए। उसके बाद वो मैंने क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में इन द मंथ ऑफ जुलाई। वो एग्ज़ाम हुई थी और मैंने दिया था। उसके बाद क्लियर करा, चीज़ें हुई एंड उसके बाद दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिंग माई FMG पासिंग सर्टिफिकेट। एंड या आप लोग वो सर्टिफिकेट कैसे कलेक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एज अ नेपाली, हम कैसे कलेक्ट करेंगे वो सर्टिफिकेट, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, एज अ नेपाली दी FMG सर्टिफिकेट स्टेप बाय स्टेप, वो भी बांग्लादेश से पास कर विच इज़ अ ग्रेट प्रोसेस। एंड लेट मी ब्रीथ, क्योंकि इस FMG को देने के लिए आई हैड लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी ट्रैवलिंग बुक करनी होगी जी। जो आपकी आती है रिजल्ट, उसके बाद आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करो। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करना होता है, आपको एक एंट्री स्लिप डाउनलोड करनी होती है। रजिस्टर करो अपना रोल नंबर वगैरह डालकर, आपको एक एंट्री स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। जहाँ पर ये एंट्री स्लिप ऐसा होगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा कि आपको कितने तारीख को अपना FMG सर्टिफिकेट कलेक्ट करने आना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वो आपको खुद ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ चेक करते हैं और चेक करने के बाद देखते हैं कि आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वर्ती हैं कि नहीं, वो सारे ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको एक एंट्री स्लिप मिलेगी जहाँ पे आपका कॉलिंग डेट होगा, तो आप उसके अनुसार अपना फ्लाइट बुक करो, चीज़ें बुक करो। एंड वो आपके MBE के ऑफिस में जाना पड़ेगा जो कि द्वारका में है। एंड मैं वहाँ पे पहुँची थी। एंड देन आई टुक अ ब्रीथ, आई टुक दैट बिल्डिंग, लाइक आई सॉ दैट बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है स्टेप बाय स्टेप एज अ नेपाली बांग्लादेश से पास कर और सारी चीज़ें अप्लाई करना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन जब मैंने वो बिल्डिंग देखी है ना, जस्ट लुकिंग, तो फिर आप ऐसे प्लान करना कि आप ऑफिस में पहुंच गए तो आप 20 मिनट पहले जाना, आधे घंटा पहले जाना, ताकि आपको लेट ना हो सके। लास्ट टाइम पे लेट होकर आपको एंग्जाइटी ना आ सके, क्योंकि एग्ज़ाम की एंग्जाइटी तो होती है सर्टिफिकेट कलेक्शन की एंग्जाइटी भी होती है। लाइक सेम जैसे सबके लिए होता है, मेरे लिए भी था। आई वॉज वेरी मच एंशियस, आई डिडंट ईट, मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह से। एंड आई थॉट ऑफ गोइंग एंड टेकिंग द सर्टिफिकेट। तो मैं गई, आपको एक ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा, पूरे लोग बैठे रहेंगे एंड देन आपका एक टाइमिंग होगा। सो प्लान टू गो बिफोर 30 मिनट्स मोस्टली। आपको एंट्री स्लिप मिलेगी, उस एंट्री स्लिप को आप प्रिंट आउट करा लेना। प्रिंट आउट कराने के बाद आपके वीज़ा को देखकर जो 5 साल का आपका एंट्री एग्जिट डेट था वो डालना पड़ेगा कि एंट्री आपने बांग्लादेश में कब की, एग्जिट कब की, कितनी बार आप घर आए, वो 5 साल का ड्यूरेशन के अनुसार आपको 10 फिल करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपको अपना लाइक एडमिट कार्ड कैरी करना पड़ेगा। स्पेशली वो एडमिट कार्ड लेके जाना जो आपने एग्जाम के दिन में FMG जब दिया था उस समय पे जो यूज़ किया था वो वाला। एंड उसके बाद आप ये 2 चीज़ें लेके जाना और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे चेक करते हैं। और एक एक कलर प्रिंट रख लेना इन केस अगर उनके पास उनको देना पड़ेगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स छोड़ सको। सो कैरी 1 कलर प्रिंट, ठीक है। अपना पासपोर्ट लाइक अपना जो एज ए नेपाली, आपका एक नेपाली जो सिटीजनशिप का पासपोर्ट एंड अपना सिटीजनशिप वो रख लेना। एंड ऑब्वियसली पैन कार्ड भी कैरी करना बिकॉज वो भी ज़रूरी होता है। उसके बाद यू मूव इनसाइड, आप जाओगे, आपकी कॉलिंग डेट आएगी। तो मेरा स्लॉट नंबर B था, मैं गई और मैं B में बैठी हुई थी। तो फर्स्ट जब आप जाओगे तो आपसे मांगेंगे एडमिट कार्ड एंड उसके बाद आपकी एंट्री स्लिप और उसके बाद आपका पासपोर्ट। एंड देन वहाँ पे वेरीफाई करेंगे आपकी फिंगरप्रिंट। डू नॉट यूज़ एनीथिंग इन दिस फिंगरप्रिंट आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका आई वेरिफिकेशन होगा, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वो होगा। देन दे विल साइन इट, देन दे विल सेंड इट टू अनदर वन। वहाँ पे जाकर वहाँ पे भी वो वापस से वेरीफाई करते हैं आपका, और वहाँ पे आपकी एक पिक्चर ली जाती है कि जिस दिन आपने एग्जाम दिया था वो और आज आप कलेक्ट करने आए हो वो सारे सेम पर्सन है कि नहीं। देन दे विल टेल यू टू गो एंड वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप दूसरे स्लॉट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हो। एंड वहाँ पे बैठकर आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे जो वो मांगेंगे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट FMG का, ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, एंड उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं, पैन कार्ड, हाँ
सारे इंडियन स्टैम्प होने चाहिए वहाँ पे। लाइक आप जिस कंट्री से पढ़े हो उस कंट्री का इंडियन स्टैम्प होना चाहिए। वो स्टैम्प के बगैर आपका लाइक वो चेक करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इनकेस आपका नहीं है, आप इंडियन हो तो आप यूजी सर्टिफिकेट, जो यूजी का स्कोर कार्ड होता है वो दिखा सकते हो। बट नेपालीज़ को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। वो प्लीज़ टेक इट एंड वो वाला लेके जाना जिस पे टिक मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है वो वाला नहीं, जिस पे टिक मार्क वेरीफाइड होता है वो वाला लेके जाना। एंड पैन कार्ड दे विल चेक, ऑब्वियसली इंडियन डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपका एज अ नेपाली कुछ है कि नहीं, आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है। सो दैट वन। वहाँ पे क्या होता है ना कि पेपर जब आप कलेक्ट करते रहोगे तो उस समय आपसे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक आपका नाम क्या है, आपने किस ईयर में ज्वाइन किया था, किस ईयर में पास किया था, आपके फादर का नाम, ताकि पता चल सके आप कॉन्फिडेंस से आंसर करना, जिससे उनको ये लग सके कि यस यू आर दैट पर्सन जिसने वो एग्ज़ाम दिया था। एंड या अगर आपको लाइक डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, खा पी के जाना। हम थोड़ी देर आपको लाइक अराउंड 10 मिनट आप वेट करो और ये प्रोसेस करते करते अराउंड 1.5 आवर लग जाता है। लाइक 3:30 से 4:30-5 बज जाएगा आपका। अगर आप 3:30 पे इनकेस से आपका कॉलिंग टाइम है तो आपके 5-5:30 हो जाएंगे। उसके बाद दे विल कॉल यू एंड वो आपका साइन वेरिफिकेशन कराएंगे। आप साइन करोगे, आप हर बोर्ड पे ही साइन करते हो, थंबप्रिंट देते हो, बायोमेट्रिक कराते हो एंड वहाँ पे आपका साइन आपको कराएंगे। एंड देन दे विल लाइक चेक योर पासपोर्ट एंड गिव यू द FMG सर्टिफिकेट और आपको हैंड ओवर कर देंगे। एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट एंड सी द सर्टिफिकेट एंड यू फील कि बाप रे इतना प्रोसेस के बाद दिस इज़ दिस सर्टिफिकेट, लाइक दिस इज़ दिस सर्टिफिकेट जिसके लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया था। एंड यू गेट दैट सर्टिफिकेट एंड यू बिकम द लाइसेंस डॉक्टर ऑफ इंडिया। सो आप लाइसेंस डॉक्टर हो जाते हो। एंड इफ़ यू पास द एग्जामिनेशन देन कंग्रेचुलेशंस। एंड या इफ़ यू प्रिपेयरिंग देन ऑल द बेस्ट। प्लीज़ पढ़ो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। प्लीज़ डू इट, गो फॉर इट एंड या दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी मसला आए एंड या एक और चीज़ है, देन यू टेक इट एंड वहाँ पे एक ग्लास कॉफ़ी दे ऑफ़र करते हैं, वो कॉफ़ी पी लेना। और बेकार में डर जाते हैं एंड बेकार में एक वो खौफ फैला हुआ है कि पता नहीं क्या है FMG सर्टिफिकेट कलेक्शन, ठीक है, वो वाला चीज़। तो प्लीज़ डू नॉट गेट स्केयर्ड एंड या टेक केयर, ऑल द बेस्ट. If you are giving the examination, all the best, prepare well. It's not a huge and big process. And if you are if you've already passed it, congratulations. जाओ आराम से अपना slot book करो, ले लो and become the licensed practicing doctor of India. अगर कोई भी क्वेरी है then do like comment below, ask करो, मैं आपको obviously reply करूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।